में हमारे साथ हैं दीपक भाई। ऑप्शन सेलिंग करता हूं जी। तो मेरा जो सिद्धांत है वो क्या है, हेज करो, उसके बाद 100 करोड़ लगा दो। महीने के शुरू में पैसा डालता हूं तो मुझे हर महीने जो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है वो निकाल लेता हूं। हम ऑपरेटरों के साथ बैठते हैं, हम ऑपरेटरों को जानते हैं। मैं तो करीब 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 5000 में करता हूं। तो जिसके पास बड़ा पैसा है, 10-5 हजार करोड़, वो ऑपरेटर है। आप उसके साथ काम करिए तो शाम को आपका भी नाम आएगा कि भैया इस आदमी ने 100 करोड़ का माल खरीदा। चार्ट में मोमेंटम कैसे कैच करते हैं। 50 लाख रुपए का लॉस आपने एक दिन में लिया। लोगों से मैं बिल्कुल भीख मांगता था। मैं बिल्कुल जब टूट के रोता था तो मेरी बीवी मुझे चुप कराती थी कि मैंने अपने बिजनेस के लिए इंडिया में इतना ट्रैवल नहीं करा जितना मैंने ट्रेडिंग सीखने में ट्रैवल किया। अगर मुझे कहीं स्क्रीन पे 1 करोड़ की पोजीशन लगा के मुझे 50 लाख, 1000 लाख, 2 लाख दिखाई देता है, भैया मैं अपना सिस्टम बंद करके घर को चला जाता हूँ। अगर उसके पास ये सारी नॉलेज है, मार्केट उसका स्वागत करेगा और उसको रिवॉर्ड भी करेगा। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दीपक भाई, जो कि पिछले 9 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और मार्केट के बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे फेजेस इन्होंने देखे हैं। और दीपक भाई जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो आज दीपक भाई से इनकी जो जर्नी है वो हम लोग जानेंगे। तो ये जो पूरा पॉडकास्ट है स्टॉक मार्केट पे रहेगा और स्टॉक मार्केट में भी स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में रहने वाला है। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सेलिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और भाई से जानेंगे कि क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए कि सेलिंग करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई अभी जैसे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या ये काम पार्ट टाइम करते हो या फुल टाइम करते हो? मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ जी। अच्छा, फुल टाइम आप ट्रेडिंग करते हो। तो फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले आप क्या कुछ जॉब या बिजनेस करते थे? मेरा बिजनेस था और मैं सिरेमिक केमिकल्स बेचता था और वो बिजनेस मेरा काफ़ी अच्छा था और मैंने करीब 18 से 20 साल वो काम किया है। तो आपने जब 18 से 20 साल एक सिरामिक कलर्स का आपका एकदम वेल सेटल्ड बिजनेस था, तो उसको छोड़ के आपका कैसे मन हुआ कि स्टॉक मार्केट में आ जाएं? देखिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट ट्रांजिशन फेज़ आता है हर बिजनेस में। वो प्रोडक्ट ट्रांजिशन फेज़ जैसे मैंने पहले भी अपने 1-2 पॉडकास्ट में समझाया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा होता है, मार्केट उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करके नए प्रोडक्ट पे आ जाती है। तो जो प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट होता है वो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। इसका उदाहरण ये है कि पहले रील वाले कैमरा होते थे, अब डिजिटल कैमरा आ गए। तो मैं वो रील वाले कैमरे वाली फैक्ट्री था, आप ऐसा समझें। या आप ऐसा समझें कि मैं कैसेट बनाता था, कैसेट के बाद सीडी आ गई, सीडी के बाद डिस्क प्लेयर्स आ गए, डिस्क प्लेयर्स के बाद वो वॉकमैन छोटे वाले आ गए, या एप्पल के आईपॉड आ गए, और अब आजकल यूट्यूब और स्पॉटिफाई आ गया। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ट्रांजिशन। तो ऐसे ही मेरे प्रोडक्ट में हुआ। और जो नए फैक्ट्री की कॉस्ट थी वो कैपेक्स इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि नया प्रोडक्ट बनाया जाए और इस धंधे में रहा जाए। तो इसलिए आई डिसाइडेड टू क्विट। अच्छा, वो तो आपने छोड़ दिया, उतने तक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे आप बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करने वाला बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके सब चीज़ें हिसाब किताब लगा के फिर उसके बाद कुछ काम करता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट की फील्ड है, इसमें आने का आपका मन कैसे हो गया? कि वो तो आपने छोड़ा, बिजनेस वाला बंदा सोचता है कि एक बिजनेस छोड़ा दूसरा बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ना करने की बजाय यहाँ आने का आपका मन कैसे हुआ? देखिए क्या था कि मैं शुरू से ही फाइनेंस ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मेरा स्ट्रीम फाइनेंस था। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में की थी। तो मैं जब फैक्ट्री चलाता तब भी मैं देखता रहता कि भाई डॉलर का क्या प्राइस है, मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है, जीडीपी क्या चल रहा है, या अपने यहाँ क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, गोल्ड का क्या भाव है। तो ये सब मैं शुरू से ही मेरा एक रुझान था। चाहे और उसका दूसरा, बिजनेस से कुछ खास उसका मतलब बिजनेस डायरेक्ट से कोरिलेशन नहीं कोई है। रिलेशन नहीं था। सेकेंडली, जब मैं क्लास 12th करके जैसे ही मैं 18 साल का हुआ तो मैंने अपने पापा से कहा कि भाई मेरे को एक वो खुलवा दो आप, डीमेट अकाउंट। और मैंने वो डीमेट अकाउंट खोला। तो मैं छोटी मोटी ट्रेडिंग उसमें करता ही रहता था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले 20, 22, 25, 30 सालों में कि मैं ट्रेड में ना हूँ, या मतलब कभी ऐसा हुआ कि 1-2 महीने का गैप आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज ट्रेडिंग मेरी छोटी मोटी कुछ ना कुछ जरूर अभी चलती भाई रहती आपकी थी। एज कितनी है? मैं 47 हूँ जी। अच्छा, 47 की, और 18 साल की उम्र में आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया? पहला अकाउंट खुलवा लिया जी मैंने। अच्छा,
तो मतलब वैसे आपको 9 साल एक्टिवली काम करते हुए हैं। उससे पहले मैं फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन फैक्ट्री चलाने के साथ साथ भी मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करता रहता मतलब था। ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है 29 साल का है मार्केट जी, में। और मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना करी हो। मैंने CBSE यानी स्टॉक मार्केट भी करी है, MCX भी करा है, फॉरेक्स का मुझे किसी ने दिखाया, फॉरेक्स भी करा है। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब बाज़ार अपना जो NSE BSE वाला है यानी स्टॉक मार्केट है, यही इतना पैसा दे देता है, तो मैं क्यों अपना लाइफ के 8 से 12 घंटे ख़राब करूं कमोडिटी करने में, या फॉरेक्स करने में, या गोल्ड सिल्वर करने में, या क्रिप्टो करने में, जब मुझे 9 से 3 बजे तक ही पर्याप्त पैसा मिल सकता है। तो फिर आई डिसाइडेड कि आई विल क्विट एवरीथिंग एंड आई विल डू ओनली दिस। देखिए, मेरे पास जो पैसा है वो तो सीमित है। अब मैं उसे या स्टॉक मार्केट में लगा लूँ, गोल्ड में लगा लूँ, क्रूड में लगा लूँ, क्रिप्टो में लगा लूँ, किसी भी चीज़ में लगा लूँ, पैसा तो सीमित ही है ना मेरे पास। अब उस पैसे से अगर मैंने 3-4% की रिटर्न निकालनी है, तो वो मेरे को स्टॉक मार्केट जब दे देता है, तो मैं क्यों MCX में पूरी रात काली करके, क्योंकि MCX सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक काम करता है सर्दियों में, और आजकल के दिनों में 11:30 तक काम करता है। तो इतने लंबे वर्किंग आवर्स, 14-14 घंटे, जिसमें फैमिली भी इग्नोर हो रही है, हेल्थ भी इग्नोर हो रही है। अब आप किसी शादी ब्याह में जाएं तो आपका उस बेचारे की शादी में इंटरेस्ट कम है, और आप सब देख रहे हैं क्रूड गिर गया भाई। अब वहाँ जयमाला हो रही है और आप क्रूड पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि आपका दिमाग, देखिए, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो हमें भाई पैसे से तो प्यार है ही नहीं सबको। तो इसलिए फिर भाई स्टॉक मार्केट में ही अपने आप को कंसंट्रेट करते चले गए, और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही करते हैं। हाँ, ऐसा सीन हो गया कि उधर जयमाला हो रही है, इधर क्रूड माला डाल के चला गया। बिल्कुल, क्रूड वाला नहीं करनी भाई। तो ये हुआ, जैसे आपने जो बिजनेस है वो जब आपने अपना बिजनेस छोड़ा, बिजनेस बंद किया, तो उस टाइम पे आपके पास में कितना फंड रहा होगा रफली, अगर आप बताना चाहो तो? उस टाइम में मेरे पास अच्छा खासा फंड था, क्योंकि मैंने 1-2 प्रॉपर्टीज़ भी अपनी लिक्विडेट की थी, लेकिन मेरे को काफ़ी नुकसान भी हुआ। और दूसरा, उस टाइम में मैंने कुछ गलत डिसीजन लेके अपने गलत पैसे भी इधर उधर लगा दिए। तो वो जो डेंट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने मेरे को लाइफ को बिल्कुल हिला के रख दिया। मतलब बिजनेस जो था वो छोड़ने के बाद में जो पैसा आया वो आपने इधर उधर फंसा दिया अपना। फंसा दिया, और उससे क्या हुआ कि मैं बिल्कुल पैसे की, मतलब जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम में घुसता चला गया, घुसता चला गया, घुसता चला गया। और एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे, मतलब, ये सोचना पड़ रहा था कि मैं कल पैसा कहाँ से लाऊं जो मेरा घर चले। तो ये भाई थोड़ा आप बताना चाहोगे कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे आपने बहुत मोटा पैसा डाल दिया? स्टॉक मार्केट में ही खो दिया पैसा। कुछ पैसा किसी को ब्याज भट्टे पे दे दिया, कुछ पैसा मैंने और छोटे छोटे बिजनेसेस करने में लगा दिया, जहाँ पे कहीं 2-5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख ख़त्म होता चला गया। तो कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि जब आपका बुरा समय आता है तो इट्स ए पैकेज ऑफ बैड टाइम्स, तो वो सब तरफ से आता है। तो कहीं पैसा मर गया, कहीं पैसा, ज़मीन ले ली, कुछ वो ज़मीन ही नहीं बिकी, उस ज़मीन पे कब्जा हो गया, पता लगा उसने, जिसने मुझे ज़मीन बेची, उसने और 4 लोगों को भी रजिस्ट्री कर रखी थी। मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में तब होने लग जाते हैं जब समय सही नहीं होता। तो मेरे साथ ये सब होता चला गया बाज़ार में, मतलब लाइफ में। और स्टॉक मार्केट, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगा कि मैंने यूट्यूब पे 4 वीडियो देख ली, 4 लोगों से सीख लिया, और 4 लोगों ने मुझे बता दिया, तो भाई मैं तो पैसा कमाने लग जाऊंगा। अब मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंस बताता हूँ। मैं एक बार कहीं गया तो उसने मुझे कहा, चार्ट दिखाया उन्होंने, कि जब ये कैंडल ग्रीन होती है इसका मतलब ये बाजार ऊपर जाएगा, जब लाल होती है तो ये नीचे जाएगा। तो बना हुआ चार्ट तो सबको बड़ा प्यारा लगता है। अब हम जी आके बिल्कुल, हमने कहा जी हमसे बड़ा कौन है डाउन मार्केट में। हम चालू हो गए। अब वो कैंडल जो है 15 मिनट की कैंडल थी, वो ऊपर गई तो ग्रीन हो गई, वो नीचे आई 5 पॉइंट लाल हो गई, फिर वो 10 पॉइंट ऊपर गई ग्रीन हो गई, फिर वो 20 पॉइंट नीचे आई लाल हो गई। अब हम कहें यार हमारा तो पैसा लगा, ये तो बेवकूफ़ बना दिया इसने। तो हमें तो उस वक्त अच्छी तरह से चार्ट देखना भी नहीं आता था। तो ऐसे ऐसे, मतलब जो चार्ट के नाम पे आपको सिर्फ हरा और लाल पता, हरा और लाल ही पता था, लगे हुए हो, और हम वहाँ 10-10, 20-20 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी गलतियाँ इतनी ज़्यादा करी क्योंकि समझ नहीं थी। दूसरा, कोई प्रॉपर अपने आप को एजुकेट नहीं किया था, जिसने जो कहा उसके कहे से अनुसार कर लिया। एक बार ऐसे ही कोई फ़ोन पे SMS आ गया कि भाई ये वाला स्टॉक है, ये बढ़ने वाला है और इसमें आप इतने ले लें,
और हमने बेवकूफ़ बन के वो क्वांटिटी, जैसे वो हमारे लिए ही कह रहा था भाई तुम्हें ही कमाना है, उस वक्त हमने ये अकल नहीं लगाई कि कोई हमें क्यों कहेगा कि तुम्हें ये रास्ता दिखा रहा हूँ मैं कमाने का। मतलब इतने बेवकूफ़ थे कि हम लॉस पे लॉस लेते चले गए, बेवकूफ़ियाँ करते चले गए। तो फिर जब धीरे धीरे समझ आने लगा तो समझ आया कि भाई ये बाज़ार आसान नहीं है, लेकिन बाज़ार छोड़ा भी नहीं मैंने। लॉसेस होते गए, मैं डटा रहा कि भाई मुझे तो यहीं से कमाना है।